Morning, dear students. Myself, गोविंद सिंह, और ये हमारा एमएस का लेक्चर है। जिसमें हम एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो हमें पता है कि वो एक रेगुलर होता है। तो उसके बेस पे जो टर्म्स आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो सॉलिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें क्या मेटल्स आ जाती हैं, सेरेमिक्स आ जाती हैं और कुछ पॉलीमर्स आ जाते हैं। दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड्स। दोनों में जो मेन डिफरेंस क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो रेंज आउटर होता है वो एक सार होता है, लॉन्ग रेंज आउटर। यानी कि जो ऑर्डर एक पोजीशन पे है वही ऑर्डर आगे दूसरी पोजीशन पे होगा। यानी कि जो ऑर्डर होगा और और उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो रेगुलर होगी। इसमें दूसरा क्या है कि रिपीटिव रिपीटिटिव पैटर्न। तो जैसे हम ब्रिक्स और वाल इसका एग्जांपल है। जैसे वाल के ऊपर जो ब्रिक्स है, एक लंबी वाल है, तो हम वाल के एक सिरे पर देखें जो ब्रिक्स का अरेंजमेंट होता है, अगर दूसरे सिरे पर जाके देखें तो जो ब्रिक्स का अरेंजमेंट है वो भी वही रहेगा। अगर उसके वाल के सेंटर में देखें तो जो ब्रिक्स का अरेंजमेंट है वो वही रहेगा। यानी कि इसमें जो पैटर्न होता है, आप ब्रिक्स के पैटर्न की बात करें इन केस ऑफ वाल, तो देखेंगे कि जो ब्रिक्स का जो पैटर्न है वो चाहे वाल के आप एक सिरे पे देख लो, चाहे वो दूसरे सिरे पे देख लो, चाहे आप सेंटर में देख लो, तो वो एक सार होगा। दूसरा क्या है, इसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है ऑफ एटम्स। यानी कि बार बार वही अरेंजमेंट आगे जाके रिपीट हो जाएगा, फिर वही अरेंजमेंट स्टार्ट होगा, आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, फिर वही अरेंजमेंट स्टार्ट होगा एटम्स का। ठीक है, तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो एक साथ रहता है एटम्स का। अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इसमें रैंडम अरेंजमेंट होता है और क्या होता है, शॉर्ट रेंज आउट होता है कि यहाँ पे कुछ और तरह का पैटर्न है और आगे जाके कुछ और तरह का पैटर्न है। इरेगुलर अरेंजमेंट होता है इसमें, तो उनको हम बोलेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो 7 तरह के यहाँ पे क्रिस्टलाइन सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं कि उन यूनिट को अगर हम मिलाते जाएंगे तो आगे जाके वो क्या बन जाएगा, एक अरेंजमेंट बन जाएगा। यहाँ पे हम एक सिंगल अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो जो सिंगल अरेंजमेंट होती है उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पे 7 तरह के क्रिस्टलाइन सिस्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या है, और जो उसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो तीनों क्या है, वो तीनों के तीनों सेम है। और इसमें जो एंगल होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, जो दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है वो तीनों के केस में यहाँ पे क्या है, सेम रहेगा, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो उसकी लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, जिसको हम ए, बी और सी के नाम से जानते हैं, वो तीनों केस में क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि हम इनको मानेंगे इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे इसका बी इज इक्वल टू भी ए और सी इज इक्वल टू भी ए है, और अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों भी क्या है, इक्वल है। तो ये एक तरह का क्यूब बन गया, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्यूबिक। दूसरा क्या है, दूसरा है टेट्रागोनल, जिसमें क्या है
और लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, सेम है, लेकिन हाइट का डिफरेंस है। और जो एंगल आगे अल्फ़ा बीटा और गामा वो तीनों भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो बी है, बी इज इक्वल टू ए है, जो सी और ओ नॉट इक्वल टू ए। तो इसमें सी ए और बी के इक्वल नहीं है, और लेकिन ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और इसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा वो तीनों क्या है, 90 डिग्री है। तो जो ये जो अरेंजमेंट बन गया इसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल। तीसरा आ गया ऑर्थोरॉम्बिक। इसमें क्या है कि ए बी और सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और इसमें अगर एंगल की बात करें, अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों सेम होंगे। उसके बाद है रॉम्बोहेड्रल। इस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, रॉम्बोहेड्रल में क्या होगा कि इसमें जो लेंथ विड्थ और हाइट है ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो उसके एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों सेम नहीं होंगे। इसमें ए बी और सी ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यानी कि इस केस में क्या होगा, लेंथ विड्थ और हाइट वो तीनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो इस केस में क्या होगा कि जो ए और बी है, लेंथ और विड्थ है, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इसमें इसकी हाइट है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। यानी कि ए इज इक्वल टू बी होगा लेकिन नॉट इक्वल टू सी। ए और बी सी के इक्वल नहीं होंगे। और एक चीज़ और होगा कि इस केस में जो एंगल्स होंगे अल्फ़ा बीटा और गामा वो सेम नहीं होंगे। इसमें जो एंगल्स होंगे वो ज़्यादा 60 डिग्री का होगा और 120 डिग्री के होंगे। आगे है मोनोक्लिनिक। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मोनोक्लिनिक होगा उस केस में लेंथ विड्थ और हाइट यानी कि ए बी और सी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। यानी कि ए बी और सी दो तीनों के तीनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यानी कि ये जो इसकी जो लेंथ्स हैं वो तीनों की तीनों डिफरेंट होगी। अगर हम एंगल की बात करें तो अल्फ़ा बीटा और गामा ये जो तीन एंगल हैं इसमें जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। दो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन एक एंगल होगा, मान लो कि बीटा एंगल है, वो 90 डिग्री का नहीं होगा। अल्फ़ा और बीटा दोनों 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो बीटा एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे मोनोक्लिनिक, जिसमें क्या होगा कि दो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे और तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री से 90 डिग्री का नहीं होगा। यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अल्फ़ा और बीटा वो दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और जो हम लेंथ की बात करें ए बी और सी ये तीनों की तीनों लेंथ्स हैं वो अलग अलग होंगी। तो लास्ट में रह गया हमारे पास ट्राई क्लिनिक। अगर हम ट्राई क्लिनिक के केस की बात करें तो ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जो इसकी लेंथ विड्थ और हाइट है यानी कि ए बी और सी इन तीनों की बात करें तो इसमें जो लेंथ है विड्थ है हाइट है वो तीनों की तीनों डिफरेंट होगी। यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यानी कि जो ए है ना तो वो बी के इक्वल होगा ना वो सी के इक्वल होगा, और जो बी होगा वो ना ए के इक्वल होगा ना सी के इक्वल होगा। ठीक है,
तो जो तीनों हैं ए बी और सी, ये तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और रही बात एंगल्स की, तो इसमें जो अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल है, तो ये तीनों के तीनों एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। ना तो अल्फ़ा 90 डिग्री का होगा, ना बीटा 90 डिग्री का होगा, और ना ही गामा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों के तीनों एंगल होंगे वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो इसमें जो दो चीज़ आ गई, यानी कि इसकी जो ए बी सी ये लेंथ्स है वो तीनों डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। और अगर रही बात एंगल्स की, तो एंगल की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो अल्फ़ा बीटा और जो गामा एंगल है वो तीनों एंगल वो डिफरेंट होंगे, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स थे। तो 7 में क्या था, इसमें सभी में क्या है डिफरेंट क्या है, इसमें किसी में ये लेंथ की बात आ गई और एंगल्स की बात आ गई। लेंथ में ए बी सी आ गया, और जो एंगल में क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा और गामा। इन जो 6 वेरिएबल हैं, 6 वेरिएबल से हमने हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बन गए। जैसे सबसे पहला क्या था, क्यूबिक था, टेट्रागोनल था, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम थे। तो आगे हम करेंगे इनकी जो नेक्स्ट लेक्चर में क्यूबिक जो उसकी अरेंजमेंट है वो उसके बेस पे इनकी कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।